हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी में। और आज के हमारे मंस्टेक के क्रैश कोर्स के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाला है कि किस तरीके से हम हमारे प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। प्रोजेक्ट का सेटअप करने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम मंस्टेक के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाने वाला है, तो उसका फ्रंट एंड और बैक एंड हमें किस तरीके से सेटअप करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे हमने नोड जेएस और मोंगोडीबी का इंस्टॉलेशन किया है, तो वो जरूर से देख लीजिए। बिकॉज अगर आपने नोड जेएस और मोंगोडीबी का इंस्टॉलेशन किया हुआ है, तभी आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों का सेटअप कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे टर्मिनल में आ जाना है। एंड न्यू टर्मिनल में आने के बाद हम यहाँ पे जो फर्स्ट वर्क करेंगे, वो मुझे क्या करना है, मुझे मेरा रिएक्ट जेएस का इंस्टॉलेशन करना है। अब रिएक्ट जेएस का इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे पहले तो रिएक्ट को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड रिएक्ट को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको करना है यहाँ पे npm। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो हमें यहाँ पे करना है npm इंस्टॉल। एंड देन हमें लिखना है क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। चलिए ये एकदम नॉर्मल चीज़ है जो कि हमें इंस्टॉल करनी है सबसे पहले। यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो पैकेज है वो यहाँ पे हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ एक बार हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए, अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा फ्रंट एंड क्रिएट करना है। एंड मेरा जो प्रोजेक्ट रहने वाला है दैट इज माय क्यूआर कोड स्कैनर प्रोजेक्ट, ये रहने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक क्यूआर जनरेटर क्रिएट करने वाला है। एक्चुअली स्कैनर नहीं क्रिएट करने वाले, हम यहाँ पे जनरेटर क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन देखते हो कि आप अपनी डिटेल फिलअप करते हो तो उससे एक क्यूआर जनरेट होता है। तो सेम वे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई अपनी लाइक नेम फोन नंबर उसने ऐड किया तो उसका क्यूआर जनरेट हो जाएगा। अगर कोई अपनी ईमेल आईडी डालता है तो उसका क्यूआर जनरेट हो सकता है। कोई ऐप है, ऐप की लिंक डाल के अगर क्यूआर जनरेट करना है तो वो भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फ्रंट एंड के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है सबसे पहले npx। फ्रंट एंड मेरा बनने वाला है रिएक्ट से, तो आज हम रिएक्ट का वर्क करने वाले हैं और रिएक्ट का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। सो यहाँ पे मेरा हो जाएगा npx। npx मतलब नोड पैकेज एग्जीक्यूट। अब नोड पैकेज एग्जीक्यूट मुझे क्या करना है, तो npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। एंड देन मुझे देना है मेरी ऐप का नेम। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, आप जो भी ऐप का नेम दोगे उसके अंदर सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए। ओके। जैसे कि मुझे यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लाइंट लिख सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्लाइंट कर दिया, मेरा ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसके अंदर। एंड मैं क्लाइंट करने के बाद एंटर करता हूँ तो मेरा रिएक्ट जो है वो इंस्टॉल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप साइड बार में देख सकते हैं कि मेरा क्लाइंट नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, उसके अंदर पैकेज डॉट जेसन मेरा आ चुका है। अब इसके अंदर एक एक करके सारी चीजें इंस्टॉल होती जाएगी एंड सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वर्कआउट होती जाएगी। तो इस तरीके से हम रिएक्ट को इंस्टॉलेशन करेंगे। लेट्स वेट फॉर सम टाइम्स, कुछ ही टाइम के अंदर हमारा रिएक्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे मेरा रिएक्ट इंस्टॉल होके आ चुका है। अब रिएक्ट को जब मैंने इंस्टॉल किया है तब देखिए यहाँ पे मुझे कुछ एरर डिस्प्ले हो रही है, जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ वेब वाइटल्स की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल नहीं दिखा रही है। फिर मुझे ये चेक करना है कि मेरा ये इंस्टॉलेशन हो चुका है कि नहीं हो चुका है और प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे cd क्लाइंट कर दूंगा, यानी कि मेरा जो रिएक्ट का फोल्डर है उसके अंदर हम चले जाएंगे। एंड यहाँ पे हम चले cls कर देते हैं एंड अब क्या करते हैं हम npm स्टार्ट। अब मुझे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को अगर स्टार्ट करना है तो मुझे सिंपली npm स्टार्ट कर देना है। तो अगर रिएक्ट के प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको पता नहीं है कि कैसे वर्कआउट करता है, तो उसके लिए आप हमारी यूट्यूब की जो सीरीज है रिएक्ट की, वो पूरी सीरीज एक बार जरूर से देख लें। बिकॉज हमने वहां पे सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं जिसमें हमने दिखाया है कि किस तरीके से रिएक्ट को यूज करते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे npm स्टार्ट। एंड npm स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे एंटर। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मेरा नोड पैकेज मैनेजर स्टार्ट करेगा मेरा रिएक्ट के प्रोजेक्ट को। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मुझे आएगा कंपाइल सक्सेसफुली, यानी कि मेरा प्रोजेक्ट अब रन हो चुका है। जब मैं जाता हूँ मेरे वेब ब्राउजर के ऊपर, तो मेरे वेब ब्राउजर में भी आपको दिखा रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट रन होके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स इट इज वर्किंग प्रॉपरली। सो नाउ यहाँ पे मेरा रिएक्ट का सेटअप तो हो चुका है, यानी कि मेरे फ्रंट एंड को मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब देखिए फ्रंट एंड के अंदर सारी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम किस तरीके से वर्क करेंगे वो आगे जाके देखेंगे। बट अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे मेरा बैकएंड सेट करना है। तो बैकएंड सेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर किसके अंदर, तो मेरा जो मर्न का फोल्डर है उसके अंदर, यानी कि मेरे प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर के अंदर मैं क्रिएट करने वाला हूँ।
एंड उसको मैं नेम दे देता हूँ सर्वर। सो दिस विल बी माई बैकएंड, ये मेरा बैकएंड रहने वाला है। सो नाउ यहाँ पे हम कर देते हैं सी डी सर्वर, एंड सी डी सर्वर करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो npm init -y। देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मुझे मेरा नोड जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, सो मुझे यहाँ पे सिंपल ही करना है npm init -y, एंड जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए सर्वर के अंदर मेरी एक फाइल आ चुकी है, जिसके अंदर package.json नाम की फाइल मेरी बन के आ चुकी है। सो नाउ यहाँ पे मेरा इनिशियल सेटअप हो गया, मैंने मेरा सर्वर यहाँ पे क्रिएट किया है। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, एक फोल्डर के अंदर मेरा package.json की फाइल मैं क्रिएट कर चुका हूँ। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे दिखा रहा है। नाउ अब बैकएंड के अंदर सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो मुझे करना है, सो मुझे यहाँ पे लिखना है। चलिए सबसे पहले तो क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला काम मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, एंड हम कर देंगे यहाँ पे एंटर। नाउ सी, जैसे ही हम यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल का फोल्डर आ चुका है, एंड मेरा एक्सप्रेस जो है वो इंस्टॉल होकर आ चुका है। यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी के अंदर दिखा देगा पैकेज.जेसन के अंदर। नाउ एक बार हमने यहाँ पे एक्सप्रेस का इंस्टॉलेशन कर दिया, उसके बाद मुझे जो दूसरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, दैट इज व्हाट, दैट इज माय कोर्स। जो मेरा क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज है उसको मुझे इंस्टॉल करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल कोर्स। चलिए तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है यहाँ पे। सो मेरा कोर्स भी इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ एक बार हमारा कोर्स इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें एक और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, दैट इज npm इंस्टॉल बॉडी हाइफन पार्सर। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बॉडी पार्सर को भी इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए मेरा बॉडी पार्सर भी इंस्टॉल हो गया। देन वी नीड अ वन मोर डिपेंडेंसी, मुझे मोंगोडीबी को अगर कनेक्ट करना है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, सो मुझे वहां पे क्या चाहिए, मुझे वहां पे चाहिए मोंगूस की डिपेंडेंसी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल मोंगूस। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, यहाँ पे npm इंस्टॉल करके हमने mongoose कर दिया। तो मेरी mongoose की डिपेंडेंसी भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे package.json के अंदर सारी डिपेंडेंसी मेरी ऐड होती जा रही है। एंड नाउ लास्ट वन जो मुझे इनिशियली जरूरत पड़ने वाली है वो है एक, दैट इज अ नोडेमोन। अब नोडेमोन क्या करेगा, तो आपको हर बार नोड की मेन फाइल को रन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसे क्या करोगे, नोडेमोन से एक बार स्टार्ट कर दोगे तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे npm इंस्टॉल करके करना है नोडेमोन। तो चलिए यहाँ पे मैंने नोडेमोन कर दिया है इंस्टॉल, एंड यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। सो देखिए मेरा यहाँ पे ये भी मेरा इंस्टॉल हो चुका है। दैट्स इट। तो यहाँ पे बेसिक जो कोर डिपेंडेंसी थी वो हमने इंस्टॉल कर दी, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा दो और डिपेंडेंसी जो हमें ऐड करनी पड़ेगी। देखिए कभी भी आप सर्वर का सेटअप करो या फिर आप मर्न के प्रोजेक्ट का सेटअप करो, तो कुछ चीज़ें होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, और यूज़र नेम पासवर्ड को मुझे, मेरा जो पासवर्ड है उसको मुझे क्या करवाना है, एन्क्रिप्ट करवाना है। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है बिक्रिप्ट जेएस की। सो मैं यहाँ पे पहले ही कर दूंगा npm इंस्टॉल बिक्रिप्ट जेएस, एंड इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें हमारे पासवर्ड को इंक्रिप्शन के लिए काम आने वाला है। देन आफ्टर मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज व्हाट, अगर मुझे ऑथेंटिकेशन करना है तो उस ऑथेंटिकेशन करने के लिए मुझे JWT की जरूरत पड़ने वाली है। सो हम उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। तो npm इंस्टॉल करके हम कर देंगे JWT, यानी कि जेसन वेब टोकन। यहाँ पे पूरा लिखना है आपको, जेसन वेब टोकन। ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए यहाँ से हम जेसन वेब टोकन को भी इंस्टॉल कर देते हैं। अब आफ्टर जेसन वेब टोकन एक और चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी, दैट इज अ डॉट env फाइल। क्या है उसके बारे में आगे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे, कि मुझे अगर मेरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो चीज भी मुझे यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा npm इंस्टॉल डॉट env। सो ये सारी डिपेंडेंसी जो हमने यहाँ पे बताई, जितनी चीजों की हमें जरूरत है, दिस इज अ मेन डिपेंडेंसी। आपको सबसे पहले ये डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट के अंदर सेट कर देनी। ये 8 डिपेंडेंसी जिसकी आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ने वाली है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। सो डू द फर्स्ट थिंग, कि पहला काम ये कीजिए कि आप ये डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप, जो नीडेड थी हमें चीजें, वो सारी चीजों का हमने इंस्टॉलेशन यहाँ पे
कर लिया है। हमने क्लाइंट के लिए यानी कि फ्रंट एंड के लिए हमने रिएक्ट जेएस का इंस्टॉलेशन कर लिया है। हमने बैकएंड के लिए हमने नोड का सर्वर क्रिएट करने के लिए एक्सप्रेस जेएस का इंस्टॉलेशन कर लिया है। उसके अलावा हमें मोंगोडीबी कनेक्शन के लिए मोंगूस चाहिए, वो हमने ले लिया। सर्वर को रन करने के लिए नोडेमन की जरूरत है, तो वो भी हमने ले लिया है। कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के लिए .env फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमने यहाँ पे ले लिए। एंड इसके अलावा बॉडी पार्सर, कोर्स, बिक्रिप्ट जेएस एंड जेडब्ल्यूटी यानी कि जेसन वेब टोकन, इन सारी चीजों का इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो ये हमारा पहला जो एप्लीकेशन सेटअप करना था, हमें हमारे प्रोजेक्ट का सेटअप करना था, वो हम यहाँ पे रेडी कर चुके हैं। एंड नाउ अब आगे आने वाले सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम हमारा बैकएंड सर्वर क्रिएट करेंगे, यानी कि नोड जेएस का यूज करके हम हमारा सर्वर क्रिएट करेंगे एंड उसे रन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उसे भी एक बार देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि हम मर्न जेएस की इस पूरी सीरीज के अंदर क्या करवाने वाले। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।